फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईएस सेंटर में हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम की एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी जो निश्चित तौर पे कोल्ड सीजन के नाम से ये रेमेडी जानी ही जाती है। फ्रेंड्स यानी कि ठंड की वजह से कोई भी बीमारी हो उसमें पहली बार इस रेमेडी को जरूर याद किया जाता है। इसका नाम है फ्रेंड्स डलका मारा, DULCAMARA। फ्रेंड्स इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि एक ऐसी रेमेडी है जो कि अगर हमारे एक्सपीरियंस की आप बात करें तो इसको हर घर में रखना चाहिए। खासकर ठंड के सीजन में तो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली में 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग, जितने भी लोग हैं, किसी न किसी को कुछ न कुछ समस्या ठंड के सीजन में आ ही जाती है। उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप कम से कम खर्चे में, कम से कम पैसे में आप अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं और आपको किसी प्रकार के अलग से किसी भी पैथी के ड्रग लेना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम इसके बारे में बात करें कि किन किन डिसीजेस के ऊपर बेहतरीन काम करती है। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि जो इसका मेडिसिनल लाभ है या कि जो ये रेमेडी है ये लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा तो अब इसका लाभ ले पाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम बात करते हैं फ्रेंड्स डलका मारा। जैसा कि आपको पता है कि ये जो रेमेडी है ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस के बाद कोई भी सिम्टम्स आए, जैसे कि हॉट से कोल्ड, कोल्ड से हॉट, अगर ऐसा सिम्टम्स सीजन चेंजेस हो और उसके बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी के अंदर देखने को मिले, कोई भी बीमारी देखने को मिले, तो आप इस रेमेडी को जरूर याद कीजिएगा। ये सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठंड के वजह से या कि ठंड गर्म की वजह से कोई भी सिम्टम्स स्टार्ट हो या कि ठंड के सीजन में कोई सिम्टम्स आए, बॉडी में दिखे, तो आपको इसको जरूर याद करना चाहिए। अब आइए हम आगे बात करते हैं मेन चीज़ कि ये सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंड्स ये कोल्ड डिसीज, यानी कि कई बार देखते हैं कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है और रात में अचानक मौसम ठंड पड़ जाता है। इस कंडीशन के बाद लोगों को अक्सर नाक बहना शुरू हो जाता है, सर्दी जुकाम, कैटरल कंडीशन हो जाती है, कोराइजा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर ये सिम्टम्स देखने को मिले तो इस रेमेडी को जरूर याद कीजिएगा। इसके बाद अगर फीवर आए, शरीर में डलनेस रहे, नमनेस रहे, उस कंडीशन में इसको जरूर याद कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल्स में अक्सर आप देखते हैं बहुत सारी फीमेल्स में ये लक्षण देखने को मिलते हैं कि जब पीरियड उनकी शुरू होती है उस दौरान उनकी स्किन में रेडनेस आता है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और उससे पस निकलना शुरू हो जाता है, स्किन इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। अगर ऐसा कंडीशन है तो इस रेमेडी को जरूर याद करना चाहिए। कैसे देना है फ्रेंड्स हम लास्ट में बता देंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हेडेक में इसको सिम्टम समझिएगा। हेडेक ऐसा हेडेक हो जिसमें से कभी दर्द लगे और कभी लगे कि सर में कुछ बोल रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है, किसी चीज़ की वॉइस आ रही है। अगर ऐसा देखने को आपको मिले, जैसे कान में टिंगनिंग टिंगनिंग की आवाज़ आती है, इसी प्रकार से इसका जो सिम्टम्स है इस रेमेडी का, सर में भारीपन हो, आवाज़ जैसा महसूस हो, उस कंडीशन में डलका मारा को जरूर याद कीजिएगा फ्रेंड्स, आराम हो जाएगा। इसका अगला सिम्टम्स हम हेड पे ही बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि रिंग वार्म अक्सर आपको देखने को मिलता है, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा देखने को रिंग वार्म मिलता है कि सिर्फ उनका हेड में रहेगा, जहाँ पे बाल रहेगा वहीं पे देखने को मिलेगा और बॉडी में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। बॉडी में कहीं भी रिंगवार ना हो, सिर्फ हेड में हो और जहाँ पे बाल हो उस जगह पे हो, तो आप ध्यान रखिए कि आपको आंख बंद करके डलका मारा को याद करना चाहिए और ये आपका जो रिंगवार्म है वो ठीक कर देगा, है ना। किसमें? हेड में अगर रिंगवार्म हो तो। आगे इसके बारे में बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे पेशेंट को आप देखेंगे कि उनको एलर्जी हो जाती है। कैसी एलर्जी? किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, स्पेशली ऐसी एलर्जी जब ठंड की वजह से हो, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, ध्यान रखिएगा, सब में ये चलेगा। जैसे आर्सेनिक है उसी प्रकार से ये भी आपका चल जाएगा। इसी प्रकार से C5A3 और आपका S1S2 जैसा भी कंडीशन है पेशेंट का उसके हिसाब से आप देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर पेशेंट को थोड़ा सा भी हवा चल दे, नम हवा, ध्यान रखिएगा, हवा ठंड हो, उसमें से नमी हो और उसके साथ साथ मौसम में यानी कि डंप वेदर हो और पेशेंट को नोज जो है वो चोक हो जाए, जाम होना शुरू हो जाए, तो आपको इस रेमेडी को तत्काल याद करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मौसम परिवर्तन, आप एसी हवा, जैसे कई बार आप किसी होटल में गए, अपने घर में गए, आपने एसी चला लिया और एसी से अगर एलर्जी हो गई हो, ठंड हवा से हो गई हो और नम हवा से हो गई हो, डंप वेदर में अगर आपका नोज क्लोज हो रहा है, जाम हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका डलका मारा यूज करना चाहिए और ये ठीक कर देगी फ्रेंड्स। इसके किस सिम्टम्स आज हम बता रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स याद रखिएगा कोलिक कंडीशन, लेकिन ठंड सीजन में हो, ठंड की वजह से हो, पेट के अंदर अगर मरोड़ हो, दस्त हो रही हो, डायरिया हो रही हो, लेकिन ठंड के बाद हो रही हो, तो आपको इसको ज़रूर याद करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा
हो गया तो कैम्फर को भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन पहले आप डलका मारा को दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसको देना कैसे है फ्रेंड्स, अगर ये कंडीशन है, दस्त है, 1-1 घंटे के अंतर में 5-5 बूंद थोड़े कप पानी में, गुनगुने पानी में आप पेशेंट को दे दीजिए। 5-6 बार आप देंगे और देखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। आगे बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स कि ठंड के बाद किसी भी प्रकार की अगर स्किन डिसीज आपको देखने को मिले, ठंड मौसम में देखने को मिले, तो डलका मारा को जरूर याद करना चाहिए फ्रेंड्स। आगे इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि ठंड के सीजन में बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है कि उनके पाम्स यानी कि जो हाथ की ये यहाँ पे गदोरी में अगर पसीना आए, बार बार उनको पसीना देखने को मिलता है। कई बार तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो लिख नहीं पाते, पेन ऐसे पकड़ते हैं तो पेन उनका खिसकने लगता है क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है। ये सालिसिया का लक्षण है फ्रेंड्स, समझिएगा। सालिसिया का दूसरा लक्षण ये है कि उसके पैर से पसीना आता है, उसमें बू बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा उसमें से गंदगी रहती है। लेकिन इसका सिम्टम्स ये है कि हाथ में पसीना आता है, पाम यानी गदोरी में आता है फ्रेंड्स। अगला इसका जो सिम्टम्स है फ्रेंड्स, इरिनाइट यानी कि गिल्टी। बहुत सारे लोगों को गिल्टी निकल जाती है ठंड के सीजन में और वो बनी रहती है। उस कंडीशन में इस रेमेडी को अगर आप देते हैं तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम होना शुरू हो जाता है। फिर फ्रेंड्स अगला इसका जो सिम्टम्स है, आरए रूमेटॉइड अर्थराइटिस विथ फीवर। ध्यान रखिएगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस विथ फीवर है ना, ड्यू टू कोल्ड सीजन। अगर आपको ऐसा सिम्टम्स देखने को मिले तो आप इसको जरूर दीजिए। बुखार भी हो और बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो गया हो, ठंड का सीजन हो, तो आप समझ जाइए कि आपको डलका मारा को ही याद करना चाहिए। इसके साथ साथ आप रस्टक्स को भी याद कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो फ्रेंड्स, क्योंकि बताना चाहते हैं कि इसकी समकक्ष या कि जो इसकी पूरक रेमेडी है वो है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। आगे इसके बारे में बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स कि हाँ, ब्लीडिंग। बहुत सारे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि ब्लीडिंग विथ पेन और उसके चारों तरफ टच करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कोई भी वुंड हो, ओल्ड घाव हो और उसके चारों तरफ अगर आप टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दर्द महसूस होता है। अगर ऐसा सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो आप इसको जरूर याद कीजिए, इसको जरूर आपको लेना चाहिए फ्रेंड्स। अगला इसका सिम्टम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में बताना चाहते हैं कि मिल्की यूरिन। बहुत सारे लोग, चाहे बच्चे हों, एडल्ट हों या कि ओल्ड एज के पर्सन हों, उनके यूरिन करने के बाद उस जगह पे वाइट स्पॉट बन जाता है, बहुत ज़्यादा स्पॉट बन जाता है। तो निश्चित तौर पे वो किसी न किसी डिसीज का सिम्टम्स है। अगर ऐसा सिम्टम्स बच्चों में, ओल्ड एज के लोगों में, किसी भी पर्सन में देखने को मिले तो आपको डलका मारा जरूर याद करना चाहिए। इसके बहुत अच्छे सिम्टम्स मैच करते हैं अगर ये लक्षण आपको देखने को मिले तो। फिर फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने बताया, किसी भी प्रकार की एलर्जी के लिए बहुत ही बेहतरीन ये काम करती है। हाँ, अगला सिम्टम्स फ्रेंड्स इस बताना चाहते हैं कि वेसिकुलर्स इरिप्शंस में आपको बहुत ही बेहतरीन इसका देखने को मिलेगा। दाने के साथ साथ दाने में पानी आना और बहुत ज़्यादा दर्द होना और वहाँ से कई बार पस भी निकलना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा सिम्टम्स देखने को मिले तो इस रेमेडी को जरूर याद करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने कुछ की सिम्टम्स बताने की कोशिश की हैं क्योंकि इस समय ठंड का सीजन शुरू हो गया है और इस रेमेडी को जरूर याद करना चाहिए। यानी कि ठंड के सीजन में किसी भी प्रकार की डिसीज हो तो डलका मारा को पहले आप याद करें, इसका सिम्टम्स मैच करता है तो इसको जरूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी पेशेंट को आराम हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।